नमस्कार। हम बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार प्रयागराज में जो यूपीपीएससी का केंद्र है, जहां पर जो चयन आयोग है, परीक्षा आयोग है, उसका मुख्य दफ्तर है, वहां पर इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं क्यों आंदोलनरत हैं। हमने समझने की कोशिश की कि दो अलग अलग परीक्षाएं हैं जो दरअसल 2024 की शुरुआत में ही हो जानी चाहिए थी, पर वो नहीं हो पाई। और अगर परीक्षा हुई भी तो उसमें पर्चा लीक होने का मामला सामने आ गया। जी हाँ, फरवरी में परीक्षा हुई, पर्चा लीक का आरोप लगा, पर्चा लीक की जांच सही पाई गई, फिर छात्रों को आंदोलन करना पड़ा और मुख्यमंत्री के आदेश पर मार्च में परीक्षा रद्द कर दी गई। इसी तरह से जो पीसीएस की परीक्षा है, आरओ और एआरओ की परीक्षा है, इनका पूरा मामला टलता रहा। देखिए आयोग की कितनी लेट लाली है, लापरवाही है कि साल की शुरुआत में होने वाली परीक्षाएं साल के आखिर तक नहीं हो पाई और साल के आखिर में जब कैलेंडर उसका जारी हुआ तो ये तय किया गया कि लाखों छात्रों को बिठाकर एक साथ परीक्षा कराने की क्षमता नहीं है और इसलिए परीक्षाएं अलग अलग पालियों में होंगी और अलग अलग दिन होंगी। बस छात्र इसी को लेकर आंदोलनरत हो गए, क्योंकि जब अलग अलग पालियों में परीक्षा होती है और अलग अलग दिन होती है तो फिर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला उपयोग में लाया जाता है, जिससे अलग अलग पालियों में परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राएं एक स्तर पर आ जाएं और ये शिकायत नहीं करें कि किसी को कठिन प्रश्न पत्र आया और किसी को आसान, तो दोनों एक समान नहीं है। मामला समझने के लिए इतना ही है और इतना आसान शब्दों में हम केवल इतना जान सकते हैं कि क्यों छात्र चाहते थे कि परीक्षा अलग अलग दिन नहीं हो, वन शिफ्ट वन डे हो। क्योंकि उनका यह मानना था कि नॉर्मलाइजेशन में जिसने अच्छा भी किया है पर्चा, चाहे कठिन हो या चाहे सरल पर्चा हो, अगर उसने अच्छा भी किया है इम्तिहान तो फिर भी उसके नंबर ठीक नहीं आते हैं, उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है। हालांकि चयन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का भी हवाला दिया, उसके बावजूद भी छात्र नहीं माने। फिर जब आंदोलन बढ़ता गया, इसमें राजनीति का रंग तेज हो गया, अखिलेश यादव कूद पड़े, वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर हो गए। योगी सरकार के मंत्री लगातार बयान देकर अपना बचाव करते हुए दिखाई दिए। दोनों ही उप मुख्यमंत्री के बयान आए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे ब्रजेश पाठक हों और अन्य भी जो काबीना मंत्री हैं, वो लगातार छात्र आंदोलन के साथ ही हम खड़े हैं, हम छात्रों के साथ हैं बोलते हुए दिखाई दिए। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार फेल है, सरकार का सिस्टम फेल है। डिम्पल यादव के भी बयान आए और इस आग को तेजी से भड़कता हुआ देखकर आखिरकार मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन उसमें केवल पीसीएस की परीक्षा ही एक दिन में करवाने की बात मानी गई। यानी कुल 15 लाख अभ्यर्थी हैं दोनों परीक्षाएं मिलाकर। पीसीएस में 5 लाख से कुछ ज़्यादा, 5,70,000 से के लगभग अभ्यर्थी हैं और इसीलिए उनको लेकर एक तथ्य यह भी हमने बताया था बात को समझो में पहले कि लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन में करवाने की व्यवस्था थी, पर बचे हुए 1 लाख की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको भी 2 दिन में बांटा गया। पीसीएस को लेकर नोटिफिकेशन आ गया, उसके बावजूद भी आंदोलन जारी है। मतलब सरकार झुकी तो सही, पर आधी ही। पूरी तरह से सरकार को झुकाने के लिए छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं और उनका कहना है कि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, उसको भी एक दिन में करवाने का नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होता वो आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि सरकार ने संज्ञान उस मामले का भी लिया है, समिति गठित की है। पहले समझते हैं सरकार की, चयन आयोग की, प्रशासन की दिक्कत क्या है। वहां पर 10 लाख से कुछ ज्यादा अभ्यर्थी हैं और 10 लाख से ज्यादा इन अभ्यर्थियों को एक साथ बैठाना चुनौती बन गया है। अब चुनौती बन गया है और बच्चे नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं, तो कोई हल ढूंढना पड़ेगा कि एक ही दिन में इतने 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की परीक्षा करवा ली जाए। साल भर तो आप परीक्षा करवा नहीं पाए, साल भर में कोई उपाय ढूंढा जाता तो अच्छा होता। रिक्तियां वैसी की वैसी पड़ी हैं, बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं और प्रयागराज में जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जब अमर उजाला उनसे बात करता है तो उनका दर्द समझ में आता है कि वो मानसिक तनाव में जी रहे हैं। उनको इन परीक्षाओं के माध्यम से सफल होकर नौकरी चाहिए, इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनका सारी ये जो मेहनत है साल भर की, वो उनको ज़ाया होती हुई दिखाई देती है अगर सरकार और चयन आयोग अपनी बात पर अड़े रहते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो कुल मिलाकर अब सरकार झुकी, लेकिन पूरी तरह नहीं झुकी, क्योंकि 10 लाख बच्चों को एक साथ बिठाकर परीक्षा कराना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, वो मान नहीं रहे हैं और वो इस रूप में भी देखते हैं कि पीसीएस के 5 लाख अभ्यर्थियों को अलग करके इस पूरे आंदोलन में फूट डालने की कोशिश दरअसल सरकार ने की है। तो सरकार ने कदम तो उठाया और वो नाकाफी साबित हो रहा है। जब तक बचे हुए 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर उनकी जो आरओ और एआरओ की परीक्षा है
उसको लेकर सरकार निर्णय नहीं लेती है। अभी भी छात्र अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। अब एक अजीब तरह की स्थिति सरकार के लिए बन गई है। उन्होंने एक कदम तो आगे बढ़ाया है, पर दूसरा कदम समिति बनाकर पीछे खींचा हुआ है। इस खींचे हुए कदम को भी क्या सरकार आगे बढ़ाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं। एक बड़ी जो भारत में रोजगार की स्थिति है, जो लगातार मुद्दा भी बनता है लेकिन हाशिए पर चला जाता है, कुछ दूसरे ही मुद्दे हावी होने लगते हैं समाज पर, विकास पर, रोजगार पर और महंगाई पर। आप देखिए कि जो पीसीएस की परीक्षा है, जिसमें लगभग 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, केवल 220 रिक्त पद हैं, और जो दूसरी आरओ की परीक्षा है, वो दोनों को मिलाकर 400 साढ़े 400 से कुछ ज़्यादा पद रिक्त हैं। लेकिन दोनों में ही अगर हम औसत देखें तो 2500 से ज़्यादा बच्चा एक पद के लिए लड़ रहा है। मतलब एक पद पाने के लिए 2500 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। पद इतने कम हैं, उन पद को पाने की लालसा में परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे इतने ज़्यादा हैं, उसके बावजूद तारीख पर तारीख है, न्याय नहीं है, हल नहीं है, विसंगतियां हैं। नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत, ये अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। और एक बात ज़रूर समझी जा सकती है कि 10 लाख बच्चों को एक साथ बिठाकर परीक्षा दिलवाना आसान नहीं है, लेकिन लगता है कि जो छात्रों का रुख है, अभ्यर्थियों का रुख है, उसको देखकर अब कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो चयन आयोग का और प्रशासन का, परीक्षा आयोग का पक्ष है, उसमें एक तर्क महत्वपूर्ण है कि अगर 10 लाख बच्चों को एक साथ बिठाकर परीक्षा करने के लिए हमने हमारी जो अहर्ताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं परीक्षा केंद्रों की, उनसे समझौता किया, तो फिर नकल होने की संभावना बढ़ती है। परीक्षा प्रणाली की जो पारदर्शिता है, वो कहीं ना कहीं उससे समझौता हो जाता है, उस पर असर पड़ता है, और बाद में फिर यही बच्चे परेशान होंगे कि कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे निकले जहां व्यवस्थाएं माकूल नहीं थी, वहां नकल हो गई, और ऐसे में फिर से परीक्षा पर ही सवाल खड़ा होने का डर भी बना रहेगा। इस डर के साथ ही फिलहाल तो चयन आयोग को और सरकार को इस मुद्दे का हल निकालना पड़ेगा। बचे हुए जो 10.5 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं, आरओ और एआरओ वाले, उनको भी कोई ना कोई रास्ता दिखाना पड़ेगा। फिलहाल छात्र अड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि दोनों ही परीक्षाओं को लेकर उसी तरह का निर्णय हो। केवल एक परीक्षा के लिए निर्णय लेकर काम नहीं चलेगा, और ऐसा निर्णय लेकर आप आंदोलन में फूट नहीं डाल सकते। सरकार द्वारा बनाई गई समिति पर भी उनको भरोसा नहीं है। तो बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ खबर आई कि छात्र आंदोलन शायद खत्म हो सकता है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी बातें मान ली हैं, और फिर भी आंदोलन क्यों खत्म नहीं हो रहा है, इसी बात को समझने की हमने कोशिश की। इसी तरह की बातों को समझने और समझाने के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।